अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना सिखाऊंगी। रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है तो ये चटनी पकौड़ों के साथ, शामियों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ये बहुत ही खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है। ये मैंने 1 पाव इमली ली, इसको रात को भिगो के रख दिया और इसके जो गुठलियों के ऊपर छिलके होते हैं वो भी मैंने उतार लिए। उतारने के बाद इसको फिर मैंने ग्राइंड कर लिया और ये मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, आधा चम्मच काला नमक, आधे से कम ये मैंने रेगुलर नमक सफ़ेद नमक लिया है और आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें। और ये थोड़ा सा मैं ये जर्दा कलर डालूंगी इसके अंदर। और ये इतनी सी चीनी लेनी है, फुल भर के नहीं लेना बाउल को, इतना कम। अगर आपको कम लगे तो फिर और डाल देनी है। चलिए अब हम इमली की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इमली का जो पल्प है सारा इसके अंदर डाल दिया और ये और पानी डालूंगी। इमली को हमेशा मिट्टी के बर्तन में भिगो के रखना चाहिए। इस तरह की कोई भी बर्तन ले लें उसमें भिगो के रखना। और साथ ही मैं ये सारे मसाले डाल दूंगी। साथ ही चीनी, ताकि ये फटाफट तैयार हो जाए। काम हो जो जल्दी जल्दी से हो जाए। अब हम इसको पकने देते हैं। ये तकरीबन 15-20 मिनट में तैयार हो जाएगी। ये देखें चटनी हमारी पक रही है। अब पकती हुई चटनी के अंदर मैं ये इतना सा लहसुन लेके बिल्कुल थोड़ा सा इसको पानी के अंदर मिक्स करूँगी। पानी के अंदर मिक्स करने के बाद चटनी के अंदर डाल दें। पानी डालना है बस थोड़ा सा। ये इतना सा बिल्कुल थोड़ा सा ये गरम मसाला डाल दें। कुछ लोग सिर्फ इमली का पल्प इस्तेमाल करते हैं और कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं, लेकिन नहीं, मैं कॉर्नफ्लोर नहीं डालती। मैं इसके जो छिलके होते हैं उसे भी ग्राइंड कर लेती हूँ, उससे चटनी बिल्कुल थिक हो जाती है। तो लीजिए चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। तैयार है हमारी इमली की चटनी। ये देखो इतनी गाढ़ी रखनी है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगी। तो आपने इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं डालनी। अगर नमक और चीनी आपको कम लगे तो काला नमक डालना है, सफ़ेद वाला नहीं डालना। मैं अपने से एक बाउल में निकालती हूँ। तो तैयार है हमारी इमली की मीठी चटनी। आप इसी तरह बनाकर देखें। ठंडा होने के बाद इसे मैं ये टाइट जार में रख लूँगी। आप भी ऐसे ही करें, ये महीने तक चल सकती है। आप पकौड़ों के साथ खाएं, चिप्स के साथ खाएं, बटर्स के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।